गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बेटा हमारी इंग्लिश रीडर 7th क्लास हनीकॉम बुक चैप्टर है इसका हमारा सेकंड द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसकी एक वीडियो हमने डाल चुके हैं हम। आज सेकंड वीडियो है। देखो आज एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। जो उसका वास्तव में उस बिल्ली का नाम था वो था महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। एमपी पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। यदि तुम चाहो तो शॉर्ट में छोटे नाम में तुम एमपी पुनई से बोल सकते हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये बिल्ली की एक अच्छी नस्ल है। ब्रीड होता है नस्ल। जस्ट लुक एट हिज फर। जैसे कि तुम जो इसके फर देखो। लाइक अ लॉयंस मेन। मेन होता है शेर की जो गर्दन के ऊपर जो बाल होते हैं उसको बोलते हैं मेन। इसके फर हैं ऐसे जैसे कि शेर की गर्दन पर बाल हों। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू। और तुम ये भी नहीं जानते कि जो पुराने जो पल्लव राजा थे उनके एम्बलम होता है चिन्ह, वो क्या थे। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। वो आशान्वित होकर मृदु की ओर देखती है, जैसे कि तुझे ये और डिटेल में बताएगा भी। मृदु गिगल्ड। मृदु खिलखिलाकर हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग। तुम सोचते हो मैं जोक कर रहा हूं। वेल जस्ट वेट। अभी इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कुछ दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानते। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम। हैव यू। क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए ना। ही सैड मिस्ट्रियसली। वो रहस्यात्मकता से कहता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम। यदि जो अच्छा हमारी क्लास अगर महाबलीपुरम गई। आई सा स्टैचू ऑफ हिज थाताज 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 थाताज। ये थाता है बेटा जैसे पाती, जो तमिल भाषा में दादी माँ को पाती बोलते हैं, ऐसे ही तमिल भाषा में दादाजी को थाता बोलते हैं। तो हमने वहां दादाजी की स्टैचू प्रतिमा को देखा एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी ज्यादा फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और जो महेंद्रन है डिसेंडेड होता है बेटा पूर्वज या उनके जो वंशावली है वो। ये जो महेंद्रम है ये इनकी वंशावली के बहुत ही नजदीक थे प्राचीन काल में। एक क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लोयन। और जो बहुत ही इसके क्लोज है, रिलेटिव है, संबंधी है वैज्ञानिक जो भाषा में नन अदर देन द लोयन। लोयन के अलावा कोई नहीं। यानी कि जो बिल्ली प्रजाति है वो लोयन की ही एक प्रजाति मानी गई है पुराने समय में। द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन। और जो रवि है वो चला गया वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। जो बिटरबेरी बुश के पास खड़े होकर मृदु को ये सारी बातें बता रहे थे। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन। एक शाखा को ऊपर नीचे हिलाते हुए। हिज आईज स्पार्कलिंग। उसकी जो आंखें हैं वो चमक रही हैं। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और ऊपर हमने बताया था जो डिसेंडेंट पूर्वज होते हैं, ये जो बिल्ली है ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है उसकी ही वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू। यदि मैं तुम्हें अभी रिमाइंड करवाऊं, याद दिलवाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट है मिस्र देश। वहां पर पुराने इजिप्ट में मिस्र देश में इनको पूजा जाता था, पूजा की जाती थी। नेक्स्ट बेटा हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज बोर्न वॉइस। और वो इससे अपनी आवाज से कैसे प्यार करता है, कैसे वो आवाज उसको अच्छी लगती है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। जो मीना है और मृदु है वो अपने चेहरे के जो हाव भाव है वो चेंज करते हैं, बदलते हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। Who I am telling you this cat is descended। कैसे तुम बताओगे कि ये उनके पूर्वज हैं। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड नो गॉडेस बास्टेट या दैट्स इट। तो कहते हैं कि कैसे तुम्हें बताएं उनके पूर्वज किसके, इजिप्शियन मिस्र वालों के कैट गॉड
जो बिल्ली के गॉड है, नो गॉडेस, कोई देवी देवता नहीं, बास्टर्ड या दैट्स इट, बस यही, सो इसलिए, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स एंड, और वो कहते हैं कि जो उनके पूर्वज हैं, समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ, ये स्टोवे होता है बेटा कोई जो एयरक्राफ्ट में या कोई शिप में कोई छिप कर आता है, यात्रा करता है, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेट, तो वो इनके वंशज हैं, ऐसे ही कहीं छिप के शिप में या एयरक्राफ्ट में आए थे महाबलीपुरम ऋषिकेट के, हुज डिसेंडेंट इज, किसके पूर्वज, रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन, जो रवि है वो हिलाते हुए शाखा को बोलता है कि महेंद्रन के, एमपी पुणे हियर, यहाँ पे एमपी पुणे का जिक्र होता है, हुप एक ही स्ट्रिक्ट वेरी प्लेस्ड विद हिमसेल्फ, और वो अपने आप पर बहुत खुश होता है। महेंद्र ने लुक्ड अप अलार्म्ड, अलार्म्ड होता है घबराया हुआ, महेंद्र घबराया हुआ दिखता है। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. शार्पनिंग होता है बेटा पैना करना या तेज करना, और वो अपने क्लास है, उसके जो पंजे हैं कोकोनट शेल की एज पे, कोकोनट जो शेल है जिसमें वो दूध पीता है वो बिल्ली का बच्चा, उसके एज होता है किनारा, उस पे अपने पंजों को शार्प कर रहा है, पैना कर रहा है। बट रोज देन रवीज अवेफिल हुक एक वाज ए क्रिच, लेकिन रोज होता है भद्दी, अवेफुल ड्रावनी, जो उसकी क्रिच की भद्दी और ड्रावनी आवाज है, फ्रॉम द विंडो, वो खिड़की से आती है। व्हाट अ वियर्ड साउंड, कैसी अजीब साउंड है, आवाज है, वियर्ड होता है अजीब। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुणे वाज फ्राइडेंड आउट ऑफ हिज विट्स, यदि इस आवाज से मृदु ही स्टार्टल्ड तो होता है चौंकना, मृदु ही चौंकती है, तो एमपी पुणे तो इस आवाज से बहुत ही डर गया होगा। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और अंत में उसके जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। ही बाउंस्ड अप एंड, वो कूदता है ऊपर, एंड स्क्योर टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और दौड़ता है किसकी ओर, जो रेड चिल्ली, जो लाल मिर्ची है उनके बम्बू की ट्रे की ओर। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और अपने आप को उसमें छुपाने के लिए, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, अपने आप को उसके नीचे छिपाता है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याऊ म्याऊ ही हावर्ड मिजरेबली, और कुछ चिलीज है वो अपने ऊपर फेंक देता है, गिरा लेता है, और म्याऊ म्याऊ की जो दुखी होकर वो चिल्लाने लगता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स द नॉइज सैड मृदु, जो क्रीचिंग की आवाज है, क्रकस आवाज है, वो होती जाती है लगातार। व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु, ये किसकी आवाज है, मृदु कहती है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले दी वायलिन, ग्रंटेड रवि, जो रवि है वो बड़बड़ा कर कहता है कि ये लली की आवाज है, लली वायलिन चलाना सीख रही है, यानी कि बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न एथिंग, उसे कुछ नहीं, उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, जो म्यूजिक का मास्टर है वो बेचारा उसको सिखाते ही जा रहा है, कैसे, जैसे कि एक सनसनाती हुई ट्रेन है वो चलती जा रही हो, चलती जा रही हो। While Lily all the time derailing, और लेकिन जो लली है वो समय पर कुछ भी नहीं बजाना सीख रही, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और पूरी तरह से उस ट्रेन को ट्रैक से उतार रही है। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट जो एक पार्ट, सेकंड जो पार्ट है वो बचता है हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ साथ आप इसको रीड करते रहना, और आज हम इसके कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट के आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपके ग्रुप में भेजेंगे। थैंक्स।